आजकल बाजार में रिटेल सेक्टर की धूम मची है। जिसको देखो वो इस भारतीय रिटेल सेक्टर का बादशाह बनने की जुगत में लगा हुआ है। खबरों में भी आप कभी अडानी को तो कभी अंबानी को रिटेल सेक्टर में इन्वेस्ट या एक्सपेंशन करते हुए देखते और सुनते होंगे। लेकिन आज एक कहानी आपको हम जो सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। आज बात होगी भारत के रिटेल बिजनेस के किंग की। ये कौन है और इन्होंने कैसे ये मुकाम हासिल किया, ये सब आज इस विशेष रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला के गुरु राधा कृष्ण दमानी की। राधा कृष्ण दमानी का जन्म 1954 में राजस्थान के बीकानेर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम था शिव किशन दमानी। दमानी के पिता शिव किशन स्टॉक ब्रोकर थे। राधा कृष्ण दमानी मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स के स्टूडेंट रहे, लेकिन एक साल बाद ही उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया क्योंकि उनकी दिलचस्पी बिजनेस करने में थी। राधा कृष्ण दमानी ने अपने करियर की शुरुआत बॉल बेयरिंग के बिजनेस से की। उस समय दमानी को शेयर बाजार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अचानक उनके पिता की मृत्यु हो जाने की वजह से उनको शेयर बाजार में कूदना पड़ा। राधा कृष्ण दमानी ने अपना बॉल बेयरिंग का बिजनेस बंद करके अपने भाई के साथ स्टॉक ब्रोकिंग का काम शुरू कर दिया। उस समय राधा कृष्ण दमानी की उम्र 20 साल थी। स्वाभाविक है कि 20 साल का लड़का शेयर बाजार का कोई प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं लिए हुए होगा। इसलिए राधा कृष्ण ने सबसे पहले शेयर बाजार के कामकाज को देखा, समझा और परखा। जब वे पूरी तरह से शेयर मार्केट को समझ गए तो उन्होंने मात्र 5,000 रुपए से साल 1980 में एक निवेशक के तौर पर शेयर बाजार में एंट्री ली। 1980 के दशक में दलाल स्ट्रीट पर राज करने वाले मार्केट ऑपरेटर मनु मानिक, जिनको आप द कोबरा के नाम से जानते हैं, वो राधा कृष्ण के गुरु माने जाते हैं। मात्र 10 साल में राधा कृष्ण दमानी ने मनु मानिक की रणनीतियों को देखकर और सीखकर करोड़ों रुपए कमा लिए। इन करोड़ों रुपए को राधा कृष्ण दमानी ने हजारों करोड़ में कैसे बदला, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो के साथ बने रहना होगा। 1980 के दशक में दमानी ने बाजार की गिरावट पर दाव लगाया, जिससे उनको काफी मोटा मुनाफा हुआ यूं कि उस समय बाजार हर्षद मेहता स्कैम की वजह से जबरदस्त गिरने लगा। उस समय हर्षद मेहता ने शेयर बाजार की तेजी पर दाव लगाया था, वहीं दमानी ने बाजार की गिरावट पर दाव लगाया था। अब जब बाजार बेरोक टोक गिरने लगा, तब राधा कृष्ण दमानी का बाजार में लगा करोड़ों रुपए हजारों करोड़ में बदल गया। इसी बीच साल 1995 में दमानी ने HDFC बैंक के IPO में पैसा लगाया, जो दमानी के लिए पारस की तरह साबित हुआ। इसमें भी दमानी ने अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया। अब दमानी के रिटेल किंग बनने के सफर को भी जान लीजिए। राधा कृष्ण दमानी ने साल 1999 में रिटेल बिजनेस में दिलचस्पी दिखाई। 1999 में राधा कृष्ण और रिलायंस रिटेल के CEO दामोदर मॉल ने मुंबई स्थित सहकारी संगठन अपना बाजार की एक फ्रेंचाइजी खरीदी, जो 1948 में शुरू हुई थी। मात्र 3 साल बाद ही यानी साल 2002 में मुंबई के पवई इलाके में डीमार्ट का पहला स्टोर खोला गया। आपको बता दें, तब कुमार मंगलम बिरला और फ्यूचर ग्रुप के किशोर बयानी इस सेक्टर में नहीं आए थे। आज डीमार्ट के स्टोर्स का आंकड़ा 100 के आंकड़े को पार कर गया है। आज डीमार्ट मार्केट कैप के मामले में बाजार की टॉप कंपनियों में शामिल है। वो कैसे हुआ, ये भी जान लीजिए। साल 2017 दमानी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इसी साल में 21 मार्च को एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। इशू के लिए शेयर की कीमत 299 रुपए रखी गई। लोगों ने इस शेयर में जबरदस्त इंटरेस्ट दिखाया। लिस्टिंग के ही दिन एवेन्यू सुपरमार्ट का शेयर 100% से ज्यादा के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ, यानी शेयर बाजार में डीमार्ट का शेयर 642 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ। बता दें, अभी डीमार्ट का शेयर 4125 रुपए के लेवल पर है। इसने निवेशकों को लिस्टिंग प्राइस से करीब 1290% का रिटर्न दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के मुताबिक वे हाल में दुनिया के टॉप 100 रईसों की सूची में शामिल हैं। दमानी $20.1 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की सूची में 62वें स्थान पर आते हैं।